नमस्कार दोस्तों, हमारी नई स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि अगर इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो तो किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने जिंदगी की सबसे निचली सीढ़ी से शुरुआत की, कड़ी मेहनत करके आत्मविश्वास और अपनी ईमानदारी के बल पर करोड़ों की दुनिया में कदम रखा। यह कहानी है शामू की। शामू एक साधारण भिखारी था जो एक सफल उद्यमी बना। शामू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता का साया उसके सर से हट गया। उसका और कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह मात्र 8 वर्ष की उम्र में मजबूरीवश अपना गांव छोड़कर मुंबई आ गया। यह सोचकर वह मुंबई आया कि वहां उसे छत और खाना मिल जाएगा, लेकिन मुंबई की सड़कों ने उसे गले नहीं लगाया। वह एक स्टेशन के पास फुटपाथ पर रहने लगा और लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। दिन का कुछ हिस्सा तो उसका पेट भरा रहता, जो कुछ उसको थोड़ा बहुत खाने के लिए मिलता, बाकी समय वह अपनी भूख से ही लड़ता रहता। यही अब उसकी दिनचर्या थी और यही अब उसकी जिंदगी बन गई थी। पर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने उसे भीख देते हुए कहा, किसी दिन खुद को पहचान लेना बेटा, फिर भीख नहीं दुनिया से सम्मान पाओगे। यह बात शामू के दिल में उतर गई। उस रात उसने खुद से वादा किया, भीख मांगना छोड़ दूंगा, कुछ कर दिखाऊंगा। अगले दिन से उसने स्टेशन पर जाकर भीख नहीं मांगी। वहां पर पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलें, कागज और कबाड़ इकट्ठा करना शुरू किया। वह कबाड़ी वाले को बेचकर कुछ पैसे कमा के लाया। यह उसकी छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन अब वह मेहनत करके खाना खा रहा था। यह एहसास उसके दिल को बहुत सुकून दे रहा था, जो भीख मांगकर खाने में नहीं था। शामू ने कबाड़ बेचने के काम को धीरे धीरे और सुधारा। उसने दूसरे भिखारियों को भी समझाया कि वे भी उसकी तरह ये काम कर सकते हैं। उसने कुछ लोगों की एक टीम बनाई और हर दिन एक इलाके से कबाड़ इकट्ठा करने लगा। फिर कुछ पैसे जोड़कर उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी खरीदी। अब शामू का काम आसान हो गया था। कुछ महीनों बाद उसने एक गोडाउन किराए पर लिया और दूसरे कबाड़ी व्यापारियों से माल खरीदकर थोक में बेचना शुरू किया। इस बीच उसने पढ़ना लिखना भी शुरू किया। पढ़ने लिखने के बाद उसने रिसाइकलिंग के विषय में सुना तो उसने इसकी बारीकियों को समझा। एक दिन शामू ने ग्रीन अर्थ रिसाइकलिंग नाम की एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर की। अब वह सिर्फ कबाड़ नहीं बेचता था, बल्कि रिसाइकलिंग फैक्ट्रियों को सीधा माल सप्लाई करता था। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया। मुंबई के अलावा उसने पुणे, नागपुर और अहमदाबाद में भी डीलर्स बना लिए। 5 सालों में उसकी कंपनी की सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए पार कर गई। उसने अपने जैसे कई गरीब और बेसहारा लोगों को भी नौकरी दी, जिसमें से बहुत से भिखारी हुआ करते थे। कुछ वैसे बहुत गरीब थे जो खाना भी नहीं खा पाते थे। शामू का मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होता है उसका आत्मविश्वास। अगर वह खुद पर भरोसा कर ले और मेहनत करने से न डरे तो कोई भी हालात उसके सपनों के आगे दीवार नहीं बन सकती। वह आज भी सादा जीवन जीता है, लेकिन अब वह गरीब नहीं है। उसकी सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि उन करोड़ों जिंदगियों में है जो उसने बदली थी। शामू की कहानी सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस शुरुआत बड़ी होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, सोच बड़ी होनी चाहिए। खुद पर भरोसा और लगातार मेहनत करते रहना जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप सफल होते हैं तो दूसरों को साथ उठाना सच्ची कामयाबी है। शामू जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं। उनकी कहानी यह बताती है कि भले ही शुरुआत कितनी भी मुश्किल हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी इंसान अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना
चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।